हेलो इंजीनियर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेड बोर्ड या जिसे आप लोग प्रोजेक्ट बोर्ड भी बोलते हैं उसको हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं। आखिर में हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग ब्रेड बोर्ड का यूज करते हैं तो क्या इसके हमारे फायदे हैं और क्या इससे हम लोग और ज़्यादा आसानी से हम लोग अपने सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ब्रेडबोर्ड मंगा लिया हूँ आपके लिए। यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पैक में है। अब इस बोर्ड को देखिए, ये सबसे सिंपल वाला है जो कि आपके मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल मिलता है। ठीक है, इसका छोटा वर्जन भी आता है, कुछ एडवांस वर्जन में भी आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट में यूज़ करने लायक है, जो हम लोग के स्टूडेंट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं इस ब्रेडबोर्ड को। काफ़ी सिंपल, ये लगभग 100 के नीचे मिलता है। ठीक है, तो ये बोर्ड आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपके जितने भी प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हैं वो सारे इसको जितना बड़ा सर्किट हो आपके लिए उतना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से शुरू करता हूँ इसको। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आता है, इसमें इस तरीके से होल्स दिए रहेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कुछ देखेंगे आप लोग, कुछ वर्टिकल हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ऊपर नीचे करके इस तरीके से है। तो कैसे कैसे इसमें हम लोग यूज करते हैं, अगर सर्किट को किसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करना है इसमें, या हम लोग किसी भी जैसे कंपोनेंट को लगा के, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं उनको लगाते हैं, तो हम लोग कैसे इसको लगा सकते हैं, क्या वर्टिकल है, क्या हॉरिजॉन्टल है, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो चलिए कैमरे को हम लोग इस पर फोकस करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से ब्रेडबोर्ड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हमारा है ब्रेडबोर्ड। देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, इसमें कितने सारे होल्स इस तरीके दिए हैं, कुछ इस तरीके देख सकते हैं आप लोग। ये हॉरिजॉन्टल है, पूरे 36 बना हुआ है। ये आपका वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं आप लोग। तो इस तरीके से आपके होल्स ये बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बैक देख सकते हैं, बैक में आपका इस तरीके से दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग यूज करना सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके बारे में, इसके फ़ायदे को हम लोग समझते हैं। ठीक है, फ़ायदे क्या हैं इसके। मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले हमें एक सर्किट बनाना है कोई भी, जैसे मेरे पास ये सर्किट है। अब इस सर्किट के बारे में मैं सबसे पहले सोचूंगा कि मुझे ये सर्किट बनाना है, इसमें ये 2-4 कंपोनेंट्स हमें लगेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हमें सोचने के बाद से हमें क्या करना होगा, कंपोनेंट को कलेक्ट करेंगे और कंपोनेंट को लेकर हम क्या करेंगे, ऐसे पीसीबी पे हम लोग डायरेक्ट लगा के और सोल्डिंग वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो पता चला बाद में कि कोई ये नहीं काम कर रहा है, या मतलब हमने जो वैल्यू ली थी वो वैल्यू गलत है, ये ऐसा चीज़ करके, तो उसमें क्या होगा, फिर से हमें डिसोल्डिंग करके फिर से ये चेंज करना होगा। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और काफ़ी हमें समय भी लगता है। एक एक एलिमेंट को लेकर इसमें सोल्डिंग करो, फिर निकालो, फिर ऐसे करो, या कोई भी सिंपल भी सर्किट बनाता है तो उसमें भी काफ़ी समय लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखते हैं ये हमारा सिंपल वाला यहाँ पीसीबी है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इसे मान लीजिए मैं एक सर्किट यहाँ पे डिजाइन किया हूँ या बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अब चाहे तो मैं इसको सिंपली भी सब कनेक्ट कर सकता था, तो भी इसमें काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, अब पता चला कि हमारे जो वैल्यू लिए हैं, कैपेसिटर जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है 470 माइक्रोफैराड का है। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 10 माइक्रोफैराड का चाहिए था, मेरे कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर से अब ये गलत अगर निकला तो फिर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। फिर मुझे सर्किट को फिर उसमें चेक करने में काफ़ी समय लगेगा। तो इन सब चीज़ों को से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा ये आता है ब्रेडबोर्ड, इस पर हमारी काफ़ी आसानी हो जाती है सारी चीज़ों करने पे। हमें क्या करना है, एक एक कंपोनेंट को लेना है, फटाफट से इस पर इम्प्लीमेंट कर देना, सब पे लगा देना है, जैसे जैसे आपको सर्किट बनाना है उस तरीके से, और फिर आप लोगों को टेस्टिंग कर देनी है। ठीक है, तो ये अगर गलत होती है तो डायरेक्ट यहाँ से निकालिए, फिर दूसरा लगा लीजिए। इतना होता है, सोल्डिंग वोल्डिंग करने की झंझट इसमें कहीं नहीं रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है हमारा एक कह सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने का जो आइडिया होती है, बिल्कुल सिंपल हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम लोग अगर कैसे यूज करें इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को जो ये होल्स दिए गए हैं इसके बारे में हमें समझना होगा कि ये होल्स आखिर में है कैसे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिजाइन किया हुआ है। कुछ आपके जो ऊपर ऊपर क्या है, आपके हॉरिजॉन्टल जो आपके इस तरीके से होल्स दिखाई दे रहे हैं, 5-5 की लाइन में, 5 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, फिर 5 यहाँ पे हैं, फिर 5 यहाँ पे हैं, इस तरीके से, फिर उसके नीचे 5-5 है, इस तरीके से है। तो इसको मैं बता दूं क्या होता है इसमें। आप लोग अगर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5, ठीक है, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल भी बना हुआ है। फिर उसके बाद से 1 2 3 4 5, ये 10 टोटल है। ठीक है, तो 5-5 के क्या होता है, एक दूसरे से शॉर्टेड होते हैं। अब कैसे मैं बताता हूँ, जैसे देखिए पहले क्या होगा, एक ब्लॉक है, ये पहला ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक में क्या होगा, सारे सॉर्टेड है। ये जो ऊपर वाले हैं पहले, ये ऊपर वाले ऐसे सॉर्टेड रहते हैं। ठीक है, फिर नीचे वाले क्या होता है, ये भी पांचों आपस में सॉर्टेड होते हैं, ये 5। ठीक है, इसके बाद से जो इस तरीके से ब्लॉक है,
ये क्या होता है, ये भी इसके साथ ये कनेक्टेड होता है, फिर ये भी क्या होता है, पूरे शॉर्टेड होते हैं। फिर ऐसे ही करके ये टोटल 5 जो ब्लॉक है 1 2 3 4 5 पाँचों क्या है ऊपर वाले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझेंगे, ये क्या है, पाँचों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर वैसे ही नीचे वाला जो है ये ऐसे ही ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो 5 है ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, पूरे शॉर्ट हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई सप्लाई देता हूँ यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी बातें हैं, अगर इस पाँचों में से हम किसी में से ले सकते हैं। फिर वैसा ही यहाँ से 5 अब देखा जाए तो ये भी क्या है, ये 5 जो है ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं। फिर ये भी 5 क्या है, आपस में कनेक्टेड है। लेकिन ये बताए ये जो है ऊपर वाला ये नीचे वाला ये क्या है, दोनों अलग अलग है। ये बात आप लोग समझिएगा। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ऊपर वाले सारे कनेक्टेड है, लेकिन जो ये नीचे वाला है ये ऐसे कनेक्टेड है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव दे सकता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव दे सकता हूँ, और इसमें पूरी एलईडी को एक साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से है। तो ये रहा आपका ऊपर वाला। अब फिर वैसे जस्ट जैसे ऊपर आपने देखा जस्ट वैसे ही क्या है, ये नीचे भी लगा हुआ है। इन दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। और इसके बाद से देखा है ब्लॉक्स देख रहे हैं, बहुत सारे इसमें होल्स हैं ये वाले, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, ये सब वर्टिकली ये जैसे दिख रहे हैं आप लोग, ये 1 2 3 4 5 ये क्या होता है, ये पांचों आपस में कनेक्टेड होते हैं। फिर वैसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे करके सारे कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, देख रहे हैं आप लोग, तो ये 5 आपस में कनेक्टेड, फिर ऐसे ही 5 ये आपस में कनेक्टेड, फिर ये 5 आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जैसे आपने ऊपर देखा कि ये क्या है, यहाँ से लेकर 5 कनेक्टेड है, वैसे अगर सोचेंगे कि ये वाला जो है ये इससे भी कनेक्टेड होगा तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बीच में आपके ब्लॉक दिखा रहे हैं, ये क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें ये 5 आपस में कनेक्ट रहते हैं, फिर ये 5 आपस में कनेक्ट रहते हैं, फिर ये 5 आपस में कनेक्ट रहते हैं। यानी कि हम लोग एक जगह यहाँ पे कोई भी इनपुट दें, यहाँ से हम लोग 4 में से आउटपुट ले सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे देखा है तो ये भी इसमें भी है 5 सबके ब्लॉक लगे हुए हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं, फिर इसका यूज कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिटेल में प्रैक्टिकली समझेंगे तो और ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके 5 5 5 करके इससे कनेक्ट रहेगा, फिर इस तरीके से 5 5 5 करके ऐसे कनेक्ट रहता है। और ऐसे ही ऊपर जैसे देखा अपने यहाँ से 5 कनेक्ट रहेगा पहले ये, फिर वह क्या होगा, इस तरीके ब्लॉक रहेगा। ये आप इसमें शॉर्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्ट नहीं रहते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग रहते हैं। फिर वैसे ही 5 इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरीके से इसको समझिएगा। अब देखिए मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ इसके बाद से हमारी जरूरत होती है क्या, इसके बाद से हमें इसी में मिलता है एक जंपर वायर। ठीक है, इसको जंपर वायर बोलते हैं आप लोग, या कनेक्टेड वायर बोल देते हैं, या इसी को बोल देते हैं आप लोग क्या, मेल टू मेल कनेक्टिंग वायर। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जंपर वायर आता है। अब देखिए मैं एक सिंपल सा एलईडी का सर्किट बना के इस पर मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब कुछ एलईडी को जलाता हूँ। ठीक है, देखिए इसके लिए मुझे कुछ एलईडी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ एलईडी ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ब्लू वाला एलईडी 4-5 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया ऊपर क्या होता है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे मतलब 5, ठीक है, 5 ब्लॉक। तो मैं क्या करता हूँ 5 में यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ये 5 क्या है, कनेक्टेड है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इसका देख सकता हूँ, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं निगेटिव को ऊपर रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोड़ देता हूँ जिससे मैं क्या कर सप्लाई दे सकूँ। ठीक है, या इतना छोड़ देता हूँ। तो मैं ऐसे करके इन दोनों को इसमें लगा दिया। ठीक है, निगेटिव उस साइड लगा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। फिर वैसे ही मैं इसमें एक और ले लेता हूँ, फिर इसका भी निगेटिव मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये 2 एलईडी हो गए हैं, फिर मैं एक 2 और लगा देता हूँ, फिर इसका भी निगेटिव इसी साइड लगा देता हूँ। मैं सारे को सीरीज में जोड़ देता हूँ। ठीक है, सारे लोग ऐसे, ये भी हो गया। फिर एक और मैं लेता हूँ, 4 एलईडीज को मैं लगा देता हूँ कम से कम। ठीक है, ऐसे हमारे 4 एलईडीज कनेक्टेड हो गए। ठीक है, ये हमारे सीरीज में हमने चारों को इस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, इसमें लगा दिया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कुछ जंपर वायर्स भी यूज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखेंगे अगर ये चारों आपको बताया था मैंने कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मतलब ये 5 यहाँ से ब्लॉक कनेक्टेड हैं, और ये जो इसमें लगाया गया है ये सारे ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से एक बार यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर एक दूसरा क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ इसके बगल वाला में। तो आपको मैंने बताया क्या, जो इस साइड मैंने क्या लगाया है, निगेटिव लगाया है, तो ये निगेटिव वायर हो जाएगी, और जो इधर लगाया है मैंने ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं डायरेक्ट आपको 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मैं देता हूँ एक डीसी। ठीक है, और मैं चेक करता हूँ क्या वर्क कर रहा है। ये देखिए मेरा ये कौन सा टर्मिनल है, तो आप लोग देखेंगे ये मैंने 5 वोल्ट का इसमें सब 5 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें मैं कनेक्ट करता हूँ। तो इधर वाला मेरा क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ इसको।
और ये हमारा क्या है, निगेटिव। देख सकते हैं आप लोग, ये सारे एलईडीज क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, हमारे इधर के पूरे सॉर्टेड एक साथ हैं, और फिर ये दूसरे हमारे एक साथ सॉर्टेड हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग पाँचों में इस तरीके से एलईडीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या और भी जो हमारे सर्किट है उनको हम लोग लगा सकते हैं। अब ऐसे करके हम लोग चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको लगा सकता हूँ, ठीक है, या किसी भी होल में लगा दीजिए आप जिसमें लगाना चाहते हैं। ऐसे लगा दूँ, फिर मैं एक यहाँ पर लगा दूँ। अब इसके अंदर जो भी मैं चाहूँ, जो भी चीज़ें चाहूँ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, और उसके बाद से मैं आउटपुट इनपुट सब कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसे मान लीजिए मैं आउटपुट पे इन चारों एलईडीज़ को रख दिया। अब यहाँ से मेरे ये क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा क्या है, निगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ भी यहाँ से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं एक और सर्किट बना के आपको अच्छे से समझाता हूँ, जो कि जिसमें हम लोग इसका भी यूज कर पाएँ, ठीक है। ये तो पहले आपने यूज कर लिया, ऐसा इससे ये भी है, ठीक है, लेकिन मैं अब बीच वाले का यूज करना काफ़ी अच्छे से सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से एक सर्किट बनाएंगे, और इससे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें इस पर सर्किट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर से हम एलईडी को ग्लो कराएंगे, और इसको पता ही है कि ट्रांजिस्टर को हमको एक्टिव मोड में लाना होता है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, ये BC547 है ट्रांजिस्टर। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, इधर देख सकते हैं, इस साइड वाला जो आपका है राइट साइड का, वो क्या आपका इमीटर है, और इधर क्या आपका, इधर देख सकते हैं ये वाला आपका कलेक्टर है, ठीक है, और ये कलेक्टर है, और बीच में क्या आपका बेस है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को लगाना है, यहाँ पे मैं इस वाले ब्लॉक है इसमें मैंने इस तरीके से लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, और इस तरीके से मैंने लगाया हुआ है। ये जो 5 है आपके, ये क्या है आपके इमीटर में है, ये आपके 5 कलेक्टर में है, ठीक है। बीच वाला क्या है, बेस है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। आपका जो इस साइड का है वो मैंने क्या दिया था, इसमें कहेंगे आप लोग ये निगेटिव वाला था, ठीक है, ये हमारा हो गया निगेटिव। अब निगेटिव क्या करना है हमें, डायरेक्ट इसके इमीटर से जो आपका एलईडी का है, एलईडी का आपका निगेटिव टर्मिनल है, उसको हमें इसके कलेक्टर में कनेक्ट कर देना है, ठीक है, ट्रांजिस्टर कलेक्टर में, ठीक है। ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो इसका पॉजिटिव वाला है एलईडी का, मैं उसको उठाऊँगा और मैं यहाँ पर रख दूँगा। क्या करते हैं, यहाँ पे एक नीचे वाले ब्लॉक में हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता है ये शॉर्टेड है, तो ये हम लोग यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं इससे क्या करूँगा ना, यह पॉजिटिव वाला जो है 5 वोल्ट का मैं यहाँ पे लिया हूँ सप्लाई, तो सप्लाई मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, इसके ही बीच में इस तरीके से मेरा कनेक्ट हो गया, लेकिन मेरे ये निकल रहा है बिना मैं जंपर वायर का इसी कनेक्ट कर रहा हूँ वायर को। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो निगेटिव है पावर सप्लाई वाला, उसको हमको डायरेक्ट क्या करना है, इसके आपका जो इमीटर वाला टर्मिनल है, इमीटर वाला देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें मैं ट्रांजिस्टर के इमीटर में मैं कनेक्ट कर दिया। आपको यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मेरा पावर सप्लाई जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर मतलब यहाँ पे रजिस्टर ले लिया। रजिस्टर में आपका क्या करेगा, करंट को थोड़ा सा कम देगा, तो बेस पे हमें थोड़ा सा जो भी करंट आप देते हैं उसका एम्पलीफाई होकर मिलता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधे इसके बेस में मैं लगा देता हूँ, बेस में, ठीक है। तो देख सकते हैं बेस में ये लगा हुआ है। अब यहाँ मैं हाथ से ही कनेक्ट कर रहा हूँ, देख रहे हैं, हाथ से अगर टच कर रहा हूँ यहाँ पे तो भी एलईडी ग्लो कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जो हाथ है इसमें थोड़ा सा मेरे चार्ज तो आता ही, आपके शरीर में थोड़ा सा चार्ज आता है, इसी की वजह से क्या हो रही है, यहाँ पे एम्पलीफाई होकर क्या हो रही है, ये एलईडी जितने ग्लो हो जा रहे हैं। वैसे अगर हाथ से सिंपली टच करते तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सीधे मैं टच कर रहा हूँ तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में आ जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैं अगर दूँ सप्लाई, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर यहाँ से मैं टच कर सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ, इसके पॉजिटिव में कनेक्ट करूँगा अगर, तो देखिए ये कितना तेज ग्लो करेगा अभी, इस तरीके से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये एलईडी का मैंने पूरा सर्किट देखे था आप लोग बनाया है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में, जब मैं यहाँ पावर सप्लाई दूंगा तो ये एक्टिव मोड में आ जाएगा, या आप लोग यहाँ पे टच जैसे करेंगे तो ये एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर होगा और यहाँ सप्लाई आपका जाने लगा। अगर कहेंगे आप लोग कनेक्टेड है, देखिए कनेक्टेड नहीं है कहीं पे, इसका है ये पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका निगेटिव है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव वायर में कनेक्टेड है, और निगेटिव क्या आपका ट्रांजिस्टर में कनेक्टेड है जो इसके कलेक्टर्स है, ठीक है। लेकिन बीच में क्या है, गैपिंग है, और ये आपका है जो इसका निगेटिव है इसके इमीटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, दोनों को मैच नहीं होने दे। अगर मैच होगा, जैसे मैच करेंगे दोनों को, तो ये एलईडी तो वैसे जल जाएगी। जैसे देखिए मैं इसको निकाल के यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो एलईडी जलेगी, ठीक है,
एलईडी जल रही है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो एलईडी जलेगी नहीं। ठीक है, अब जब तक हम लोग इसके बेस में थोड़ा सा चार्ज नहीं देंगे, थोड़ा सा इसको मतलब करंट नहीं सप्लाई करेंगे, तब तक ये एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर आएगा नहीं। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको एक्टिव मोड में ऐसे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आके देखते हैं एलईडी ग्लो करने लग रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ट्रांजिस्टर, इस तरीके से आप सर्किट को फटाफट से आप इसको टेस्टिंग करनी कैसे मैं बनाऊँ तो सर्किट में डायरेक्ट जोड़ जाड़ के बनाते हैं तो कहीं काम करेगी कहीं नहीं करेगी, मीटर से करेक्टर में जोड़ेंगे तो ये गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पे क्या करना है, बस आपको लगा के इसमें लगाना है, इसमें लगाना है और काफ़ी आसान तरीके से आपका ये ब्रेडबोर्ड पे काम हो जाता है। तो आप लोग इस ट्रांजिस्टर के जो एक्टिव मोड का पूरा आप सर्किट देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप पूरा इसको देख लीजिए, इसके इसमें कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा सर्किट और इस तरीके से आप लोग ब्रेडबोर्ड पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और यहाँ पे सर्किट नहीं बनाऊंगा, मैं लेकिन समझा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हैं आप लोग। मैं फटाफट से मैं इसके एलईडी वगैरह सबको निकाल देता हूँ यहाँ से। और आईसी कैसे आपको यूज करना है, ये जो बीच में ब्लॉक क्यों दिया गया था इसके बारे में समझिए। तो जो आईसी होती है आपकी, अगर देखा है मैं एक आईसी ले लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी आईसी है। ठीक है, अब इस आईसी को देखेंगे अगर आप लोग 2, 2, 4, 2, 6 और 8 पिन इधर है और 8 16 पिन का ये टोटल आईसी है। इसमें हम लोग क्या करना होता है, अगर देखा है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे जो ये कट वाला निशान है ये 1 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग ये 1 लगाएंगे यहाँ पे और मैं डायरेक्ट इस तरीके से इसके बीच में हम लोग लगा देते हैं। इसको आपको ध्यान से इसमें फिट करना होता है, तो इसका जो एक पिन है वो पिन टूट सकता है। ठीक है, टूटेगा तो आपका एक आईसी पता है कितना महंगा आते तो ख़राब हो जाएगी। तो अब इस तरीके से देख सकते हैं मेरी आईसी यहाँ पे लग गई है। अब मैं चाहूँ तो जंपर वायर से जितने सारे ऐसे एलईडी जलाना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं यहाँ से एक पिन से मैं 4 इनपुट यहाँ से आउटपुट ले सकता हूँ। ठीक है, ये इसका इनपुट हो गया यहाँ से और यहाँ से मैं 4 आउटपुट यहाँ से ले सकता हूँ, कहीं भी मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से 4। तो इस तरीके से आपका आईसी लगता है। अब इधर इसके 4 हो गए, इधर 4, एक इस तरह के 4 टर्मिनल लग गए। तो आईसी का यूज हम लोग इस तरीके से इसके ब्लॉक में हमने लगा के हमको करना होता है। तो इस तरीके से आपको आशा है कि पूरा ब्रेडबोर्ड कैसे यूज करना है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको अब यूज करने में कोई डाउट्स नहीं आएगी। इधर देख सकते हैं जो ये लगा हुआ है इसको आपको तोड़ना नहीं है, ये पता है क्या है, इस अगर ऐसे ही आपको फिर एक और अगर और ज़्यादा वर्क करनी है, ज़्यादा सर्किट बनानी है बहुत बड़ी, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, ऐसे ही एक और खरीद के इसमें आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं इधर होल दिया हुआ है और इधर ये लगाया हुआ है, इसके साथ इधर कनेक्ट कर सकते हैं, फिर इस साइड भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्रेडबोर्ड यूज होता है और आपने सर्किट काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। चलिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, इतने सारे जो मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। तो इस चैनल पे आपको इससे भी अच्छे वीडियोस और अच्छे प्रोजेक्ट पे वर्क, रोबोटिक जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं वो आपके लिए पूरे स्टेप बाय स्टेप बना के अपलोडेड है। तो चाहे तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सारे लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक है, वहाँ जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।